दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, जैसा दोस्तों हमने कल की एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट में दोस्तों नया हाई बिल्कुल लगेगा। निफ्टी अगर 18,530 के ऊपर जाता है, 18,530 के ऊपर, तो आपको तेजी करनी और नया हाई बिल्कुल लगेगा भाई। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि नए हाई पे खरीदना नहीं है भाई, नए हाई पे गिरावट हो सकती है, एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्योंकि देखिए पहली बार जब नया हाई लगता है तो काफी लोगों ने जो नीचे खरीदा है वो एक बार चेक करते हैं मार्केट की स्ट्रेंथ को, थोड़ी प्रॉफिट बुक करके। और बाकी जो लोग है देखिए वो नए हाई पर कहते हैं भाई ब्रेकआउट हो गया, दौड़ के खरीद लो। इसलिए मैंने कहा पहली बार भाई आपको एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही ध्यान देना है, और एक प्रॉफिट बुकिंग भी आपको नए हाई से थोड़ी देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या, नया हाई तो लग गया है भाई, अब आगे क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों डाउ जोन्स तो ऊपर था फ्राइडे को, लेकिन सुबह खेल हो गया भाई, बड़ा खेल हो गया। क्या डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, कहीं ना कहीं हांगकांग और ये जो चाइनीज मार्केट वहां थोड़ी गिरावट के कारण जो है, खासकर हांगकांग में डाउ फ्यूचर्स नीचे की तरफ थे। इस कारण से नीचे की तरफ शुरुआत हुई, जैसी उम्मीद थी नहीं, लेकिन भाई हाँ नीचे की तरफ शुरुआत हुई निफ्टी में। और उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, और फिर बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने डिस्कस किया था कि नया हाई बिल्कुल लगेगा, और बिल्कुल लगा। प्रॉफिट बुकिंग भी आई है वहां से। अब आगे क्या, सबसे पहले दोस्तों विक्स कहां पर है, 13.5 के आसपास, 13.5 के आसपास विक्स है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब विक्स जरूर थोड़ा बड़ा है क्योंकि देखिए नए हाई पर थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती, थोड़ा डर रहता है प्रॉफिट बुकिंग का इस कारण से। लेकिन अब आगे क्या, देखिए नया हाई जो है 18,600 के आसपास जो है। अब देखिए आगे कब तेजी करनी है हमें, 18,610 के ऊपर, 18,610 के ऊपर निकले तभी तेजी करनी है। यानी अब जब ये नया हाई लगा चुका है तो अब नए हाई के ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं तेजी का। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, लगभग 20 पॉइंट का, स्पॉट के चार्ट के हिसाब से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और हमारा अगला टारगेट जो है दोस्तों वो 18,700 अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। 18,700 जो अगला रेजिस्टेंस है वो हमारा अगला टारगेट हो सकता है। 18,610, 18,610 दोस्तों, 18,610, इसके ऊपर हम तेजी के बारे में देखेंगे। स्टॉप लॉस छोटा सा रखना है, जो हमने डिस्कस किया है कि जब विक्स नीचे है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें लगाना है, चाहे तेजी हो मंदी हो जो भी हो, स्पॉट के हिसाब से, ऑप्शन नहीं, वो आपको एडजस्ट करना होगा। तो यहां पर आपको ये करना है। लेकिन भाई सपोर्ट कहां पर है, देखिए जो सपोर्ट है दोस्तों लगभग जो है 18,430 के आसपास है, 18,430 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। WRM तो आपको पता ही है दोस्तों, WRM पैटर्न स्ट्रेटजी, W में तेजी, M में पिटाई, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 प्लस पॉइंट की कमाई। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस है आज निफ्टी बैंक की। रीजन आपको पता है, आज निफ्टी को रिलायंस ने खींचा है ऊपर की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो एक सहारा बना है निफ्टी का। तो अब बैंक निफ्टी में क्या करना है भाई, 43,100 के ऊपर तेजी करनी है। 43,100, 43,100 के ऊपर बैंक निफ्टी जब जाता है तब हम तेजी कर सकते हैं दोस्तों। और अगला जो टारगेट है वो लगभग जो है मुझे दिख रहा है 43,400 के आसपास है। 43,400 से 43,500 आपका अगला टारगेट है। क्योंकि देखिए अगर निफ्टी बैंक चला तेज चल सकता है, क्योंकि ये अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 2-3 दिनों से। HDFC बैंक नहीं चल रहा है, कोटक नहीं चल रहा है, तो अगर ये चलेगा तो 300-400 पॉइंट बड़े आसानी से ले सकता है। तो मेरे ख्याल से अगला रेजिस्टेंस 43,500 ही बेटर रहेगा, क्योंकि एक मानसिक लेवल भी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 43,100, 43,100 के ऊपर आप तेजी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहां पर आपका 60 पॉइंट के आसपास स्पॉट के हिसाब से। और सपोर्ट कहां पर है बैंक निफ्टी का, देखिए जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का अब 42,700 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा
60 पॉइंट के आसपास का आप रख सकते हैं और टारगेट 200 प्लस पॉइंट का। चलिए स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले पीएनबी में आखिरकार एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है बड़ी तेजी के बाद। पहला सपोर्ट 50 के आसपास है, रेजिस्टेंस 56 के आसपास है। हैवेल्स के पास चलते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक दायरे में फंसा हुआ है। 1250 के आसपास रेजिस्टेंस है, 1180 के आसपास सपोर्ट है। आलोक इंडस्ट्रीज में बहुत दिनों के बाद तेजी आई है, वॉल्यूम के साथ तेजी आई है भाई। तो यहां पर जो सपोर्ट है आलोक का 14.8 के आसपास है और अगला रेजिस्टेंस आलोक का 17.8 के आसपास है। चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। आज बिग बॉय रिलायंस चला है भाई। देखिए जो रिलायंस का रेजिस्टेंस है अगला 2800 के आसपास, एक चीज आपको याद रखनी है। और जो सपोर्ट है रिलायंस का वो 2550 2550 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।